Dear viewers, I welcome you to Serial News. You are watching Serial News. मैं आप सबको सलाम जी। मेरा मकसद आज यहाँ पे सब भाइयों को इकट्ठा करने का, मैं समझता हूँ कि ये मेरे वो हकीकी भाई हैं जो हमेशा एज ए फैमिली मेम्बर की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि हमने कभी भी अपनी ज़ात को नफ़ी करके हमेशा कौम की बात की है, सोसाइटी की बात की है और कम्युनिटी बिल्डिंग की बात की है। ये हम खड़े हैं इस टाइम जी टकसाली गेट गोरा कब्रिस्तान में, जहाँ पे आजकल बड़ी बास गश्त चल रही है कि फ़ंड लगा, फ़ंड कहाँ पे लगा, फ़ंड कहाँ गया, फ़ंड कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, ये कोई पता नहीं था। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पंजाब असम्बली के स्पीकर अहमद अली खान साहब को, जिन्होंने एक नोटिस लिया कि बाकी भी ये जो फ़ंड रिलीज़ होते हैं अरबों करोड़ों रुपए के, वो कहाँ जा रहे हैं। हमारी तो जो बस्तियाँ हैं वहाँ पे पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है। हमारी जो लोगों की अबतर सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये मेरे भाई जो मेरी बरादरी के हैं, ये हल्का अहबाब मेरा है और मैं इधर से ही ज़िला मेंबर इलेक्ट हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ना मेरे पास आए बरादरी के आज से कोई चंद माह पहले, 4 से 5 माह पहले, जब मानसून का सीज़न था और ये इसकी हालत इतनी ज़ार थी कि आप लोग ये कैमरा दिखा सके, ये दीवारों पर जो नकूज छोड़े हैं ना मानसून ने, वो सबको नज़र आ रहे हैं। वो देखा जा सकता है कि कितना का फंड इस पे, और ये 2025-26 में 1.5 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था, जिसका 1 करोड़ 25 लाख जो कहते हैं जी फिजिकली इस पे लग चुका है या लग रहा है। मेरा आज यहाँ इकट्ठे होना अपनी बरादरी के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, यहाँ पे मकसद इकट्ठा होने का यही था कि मैं ये हकीकत से पर्दा उठा सकूँ। क्योंकि जो मेरी कायद है, जो मेरी लीडर हैं, जो कहती है कि अकलीतें मेरे सर का ताज हैं, वो करप्शन फ्री पंजाब देखना चाहती हैं, वो करप्शन फ्री पाकिस्तान देखना चाहती हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा काइंडली इस चीज़ का नोटिस लें कि देखें ये तो 1.5 करोड़ का मामला है, ऐसे ही कई मामलात हैं, ऐसे करोड़ों अरबों रुपए के मामलात हैं जो अभी ढके छुपे हैं। मैंने चंद दिन पहले मैंने आपको बताया कि मेरी बरादरी के कुछ लोग मेरे पास आए कि आप इस पर आवाज़ उठाएं। मैंने कहा यार मैं तकसीम दर तकसीम की सियासत नहीं करता, ना तनकीद दर तनकीद की सियासत करता हूँ। ये जिन्होंने खाया है वो उनका खुद ही बुलबुले पेट मारेगा और वो बाहर आ जाएगा। वो करनी ऐसी ही, स्पीकर साहब ने नोटिस लिया और ये आवाज़ ब्रेक होगी। और उस पर मैंने भी सोशल मीडिया यूज़र हूँ, कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, 2-4 ये मोहब्बत दिखा सकते हैं। और इधर कोई चौधरी नहीं है, इधर सारे वर्कर हैं और प्यार मोहब्बत के एक दूसरे के बंधे हुए भाई दोस्त हैं। ना मैं किसी चौधरी के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं किसी मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ अपनी वज़ीर आला से कि क्या आपने ये डिपार्टमेंट में जो पैसे आप सेंक्शन करती हैं उनके इस्तेमाल ऐसे होता है? अगर 1.5 करोड़ रुपया का इस्तेमाल ये है तो मुझे बताएं अरबों रुपए में ये क्या, ये जो जनाज़गाह ये अरबों रुपए में बढ़ेंगी? मुझे जितनी तर समझ आती है कि 1 करोड़ रुपये में ये 2 मरतबा इसका लेंटर पड़ सकता है और इसको रेनोवेट किया जा रहा है। ऊपर से आप सब ने देख लिया है कि क्या इसका सीन है, क्या हो रहा है। सिर्फ क्या कहते पंजाबी की कहावत है, गोंगलवा तो मिट्टी झाड़ते पे ने, ए वाइट वाश हो रही है, ए पता नहीं रेत सुट दी है, उत्ते मिट्टी नूं इको जिहा करके ते उत्ते उत्ते टाइलां लगा के 1.5 करोड़ रुपया पूरा किया जा सकता है। तो मैं सारे भाइयों अपने को दरखास्त करना, इत्थे वड्डी जमात के भाई साडे नाल ने, लियाकत जोन साहब, मेरे बुजुर्ग तारक सराज साहब TTN तो लियाकत रफाकत सोत्रा साहब, जिन्हें भी मेरे भाई ने मैं किसी का ना लै सका तो बहुत माजरत। तो मजहबी क्यादत मेरे नाल है इस टाइम, तो जी इस हल्के दी है सवाल करन दा यह मकसद है कि जे मैं वो सोशल मीडिया के पोस्ट ना लांदा। शहबाज गिल साहब भी खड़े ने, कौंसलर उधरों एहतजाज कर रहे हैं अपना। इत्थे मेरा भाई है, सब तो वड्डी लोकैलिटी का कौंसलर है शकील खोकर, मेरा छोटा भाई भी इत्थों का कौंसलर है, मैं ज़िला मैंबर हाँ। साडा सियासी एक शमशाद भाई सन सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि भाई का जिहड़ा साडे नाल प्यार मुहब्बत है, तो वो सारे इस चीज़ को सपोर्ट करने वाले सारे इस लोकैलिटी के रहने वाले, कोई बाहरों नहीं आया। जे मीडिया का मैं शुक्रगुजार हाँ जिन्हें आके साड़ी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई। मेरे को सिर्फ एक सवाल का मैं जवाब चाहना तुहाडी विसासत के नाल कि क्या जे मैं सोशल मीडिया फेसबुक पर मैं अपनी पोस्ट ना लगांदा कि टकसाली गेट कब्रिस्तान का पुरसाने हाल कौन है, वो 1.5 करोड़ का फंड किसने गबन किया, तो क्या ये काम जो 2 दिन पहले शुरू हुआ है, 3 दिन पहले मेरी पोस्ट लगी, अगर 24 घंटे में इसका नोटिस हो सकता है, जो मसूफ जो भी है हेड वो इसको सैंक्शन कर सकते हैं, तो मुझे बताएं। बहुत सारे लाहौर में ऐसे स्कैम्स हैं, मैं उधर जाके पोस्ट कर देता हूँ। अगर मेरी पोस्ट करने से कम्युनिटी की डेवलपमेंट का काम हो सकता है तो मैं हाजिर हूँ, मैं इस तरह से हर किस्म का हाजिर हूँ। और मैं आपको मीडिया पे मैं बताना चाहता हूँ
इस बात को चाहे आप हाईलाइट करिएगा कि भाई मुझे इस पोस्ट के बाद बड़े फ़ोन आए थ्रेट वाले, तो खुदा का शुक्र है सबसे पहले मेरी जो फैमिली है बड़ी सपोर्टिव है और बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारी बैकग्राउंड है, कोई मुझे ना हिला सकता है ना जला सकता है। तो मेरे भाइयों की सबसे बड़ी ये सपोर्ट जो है वो मुझे कहीं नहीं करती। मैंने कहा अगर मैं दब गया और मैंने अगर आवाज़ ना उठाई तो मैंने पोस्ट डाली थी कि मैं इसका हिसाब आपसे दिलवाऊंगा, और वो मैंने कोशिश की है। आज अपने चंद भाइयों को सिर्फ बुलाया है, ये एक चौथाई भी नहीं है जो समझता है ना कि कोई बड़ा बंदा कि वो आके इतने बंदे, अगर 10 लोग ये देखें आपने कुछ चंद दिन पहले कोई हुई है मीटिंग, वो कितने लोग इकट्ठे कर पाए, हमने तो सिर्फ अभी किसी को बुलाया ही नहीं है। ये इधर चौधरी बाबू साहब भी खड़े हैं, वो इस लोकेलिटी के काउंसलर हैं, आप वो भी अकेले ही आए हैं क्योंकि हमने किसी अपनी अवाम को अभी बुलाया नहीं है। हम चाहते तो ये प्रोटेस्ट जो है वो प्रेस क्लब में भी हो सकता था और बहुत बड़ा लार्जर अमाउंट पे हो सकता था, हज़ारों की तादाद में। और ये सबको पता है कि मैं 26 साल से सियासी वर्कर हूँ, मैं 3 मरतबा इलेक्ट हुआ हूँ, कईयों को तो एक बार भी नसीब नहीं होती ये चीज़, और इसी हलके से हूँ। और मैं फिर से वही अपनी बात दोहराना चाहता हूँ, हमें उसका बताया जाए कि अगर ये फ़ंड जो कहते हैं जी ये दोबारा रिलीज़ हुआ है या दोबारा रिलीज़ कर दिया गया है, 2025-26 में इस फंड को रिलीज़ किया गया था ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो 11 महीने या 9 महीने काम क्यों नहीं हुआ? अगर हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है? क्योंकि आपको सबको पता, आप सारे जी शोर हैं, सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं कि ये मालियाती जो साल है वो दोबारा शुरू हो रहा है, उसकी पोस्ट बजट जो है ना वो कलेक्शन शुरू हो गई है, उसमें क्या ये दोबारा इसको सैंक्शन करेंगे? अगर वो कर देंगे तो वो पहले गया है 1.5 करोड़, वो किसके पेट में गया है? हमारी किसी से कोई ज़ाती अनाद नहीं है, ना कोई ज़ाती इख्तलाफ है। आप आए सियासत करें, साफ़ सुथरी सियासत करें, हम सियासत के मुखालफीन की कदर करते हैं लेकिन मुनाफिकीन की कदर हम नहीं करते। जो मेरी कौम का पैसा खाएगा, जो मेरी गरीब अवाम के टैक्स का पैसा खाएगा, हम उसका घेराव करेंगे, वो जितना मर्जी बड़ा बंदा हो, जितना बड़ा चौधरी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यही चाहूँगा कि आप मेरे भाई जो सारे मुस्बित रिपोर्टिंग करते हैं, अगर आपको कहीं मेरे बारे में कोई गलत रिपोर्टिंग हो आप उसको भी करें। हम आप सब की बातों को अप्रिशिएट करते हैं, आप सब के साथ हैं। और अगर ये बातें आपको गलत लगती हैं, क्योंकि आपने सब ने मौका देख लिया, क्या वाइट वॉश 1.5 करोड़ में होती है? वाइट वॉश भी नहीं अभी तक हुई। क्या ये रेत फेंकने से 1.5 करोड़ रुपया लग जाता है? क्या जो छत की मखदूश हालत है उस पर मट्टी डाल के पुरानी ईंटें एडजस्ट करके 1.5 करोड़ रुपया लग जाता है? अभी ये एक बात है, और अगर हमें आपने मज़ीद तंग किया तो हम बहुत सारी और बातें भी आपके सामने लाएंगे। हमें पता है जो क्रिसमस ग्रांट के चेक और वो ईस्टर के चेक में जो आप बंदर बांट करते हैं ना, और वो जो आप किकबैक्स लेते हैं लोगों से, गरीबों से, उसके अभी हमें सारा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो हमें मज़ीद तंग करने की बजाय ना आप इसकी वजाहत करें कि ये पैसा पहले कहाँ पे गया और रुका क्यों था और एकदम से शुरू कैसे हो गया। और अगर ये मेरी पोस्टों से ही होना है तो भाई मैं हर जगह पे लाहौर में, पंजाब में जाके पोस्टें करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी ये छोटी सी बात है, अगर किसी का सवाल है तो वो कर ले या बाद में कर ले। मैं चाहता हूँ कि रफाकत सोत्रा साहब भी डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं इधर से, तारक सराज साहब भी इधर से ही हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया के दोस्तों का, बहनों भाइयों का शुक्रगुजार हूँ, आपने यहाँ पर वक्त दिया और हमारी आवाज़, मेरे भाई की खुसूसन जो आवाज़ है उसको हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बड़ी अच्छी और मुस्बत बातें भाई सुनील गुलजार भाई हैं, इस वक्त कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जहाँ कहीं मसीही कौम का कोई मामला होता है उसको हाईलाइट करते हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये जो बातें सुनी गई है यहाँ पर, ये बड़ी परेशान कुन बातें हैं कि एक ऐसा कब्रिस्तान जो मुल्क पाकिस्तान का एक विरसा है, जो तकसीम हिंद से पहले के यहाँ पर गैर मुल्की जो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर दफन है, हमारे पास जो दफन है, बहुत कदीम ये कब्रिस्तान है। और उसके मामले में एक ऐसी बात सामने आई है कि यहाँ पर जो फंड्स हैं उनके बारे में घपला है, यहाँ पर करप्शन की गई है या बदध्यानती की गई है। तो ये हमारी सारी कौम के लिए बहुत परेशानी की और लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। तो मैं भाई सुनील गुलजार साहब की सारी बातों की तायद करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ अपने स्पीकर पंजाब, जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, उन्होंने इस बात को देखा और नोटिस लिया
और मैं अपनी मोहतरमा कायद CM पंजाब साहिबा से भी अपील करता हूँ कि वो इसका नोटिस लें और यहाँ पर साफ़ और शफाफ इंक्वायरी करवाएं, और अगर इसमें कोई बदयांती है, कौम का पैसा खुर्द-बुर्द किया गया है, तो ज़रूर वो सारी रिपोर्ट हमारी मसीही कौम के सामने लाई जाए। तो ये जो पहले किसी को पता नहीं, ये पैसे खुर्द-बुर्द कर लिए हैं और अब एकदम से जब कौम ने आवाज़ उठाई है, लोगों ने देखा है, तो ये यकदम जैसे भाई ने कहा कि जल्दी जल्दी से ये पोछा वगैरह कर देना, ये एक मसीही कौम के साथ मजाक है। हमारा पूरा फंड जो हमारे टैक्सेस का है, जो हुकूमत पंजाब ने हमारे कब्रिस्तान के लिए दिया है, ठीक है जी, उसका पूरा यहाँ पर इसको सर्फ होना चाहिए, पूरा उसका खर्च होना चाहिए। और इसको ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ अपनी मोहतरमा CM साहबा से, जो वो कहती हैं कि वो बड़ी शफकत और मोहब्बत का सलूक करती हैं मसीही कौम के साथ, मिनॉरिटीज़ के साथ, वो ज़रूर ही इसका नोटिस लें और इसको देखें। अगर इसको मिट्टी में मिला दिया गया, या अगर ऊपर ऐसे ही आपस में इसको ख़त्म कर दिया गया, तो ये मैं यहाँ पर बरमला कहता हूँ, मैं अपने भाई के साथ हूँ। ये सब लोग हम सिल गुजार साहब के साथ हैं। हम फिर बाहर सड़कों पर उन लोगों का मुहासबा करेंगे जिन्होंने ये बदयांती की है। शीशिਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਸੱਜਣ ਨਖੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸੁਨੀਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸਾਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਮਬਜ਼ੂਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ, ਸਭ ਸੁਨੀਲ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਆਕਬਤ ਅੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖਾਈ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ, ਇਸ ਅਹਿਲ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਲਾਇਕ ਜਾਂ ਇਸ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਗੋਰਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਦਫੂਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਅਗਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਖਬੀਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਰਾਮ ਗਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਨਕੀਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ 15 ਮਿਲੀਅਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਖਾਸੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਏ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨ ਤਾਨ ਕਰਨ।
मैं समझना अजे भी वक्त है बिफोर कि टू लेट हो जाए। जिन्हें भी ये काम किया है ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ना सिर्फ इतों मैसेज देने ਅਸੀਂ होर भी कई ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਦੇ तक पहुँचावांगे कि भाई अकल दे नाखून लै, ये मरे हुए लोग ने, मुर्दा लोग ने, और ये तो तेनू कुछ नहीं कह सकते, लेकिन खुदा दी आवाज़ सुन। और खुदा दी आवाज़ बजरिया इंसान हुंदी है, क्योंकि आवाज़े खलक नकारा खुदा हुंदा है। आवाज़े खलक नकारा खुदा हुंदा है। जो बंदे बोलते ने तो मतलब है रब उन्हां चो बोलदा है। अकल है, होश कर। और जिस मकसद वास्ते ये फंड तफवीज़ होए सन, जिस मकसद वास्ते ये फंड मकतस होए सन, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ ਏ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਐਡਾ ਘਨੌਣਾ खेल खेलिया है ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ खुदा को दुआ मंगना। बहुत शुक्रिया भाई। पाकिस्तान मिनॉरिटीज़ मूवमेंट के वर्कर के तौर पे आप लोगों से मुखातब हूँ। सबसे पहली बात कि इस बात की निशानदेही सुनील गुलजार साहब के मुताबिक 11 माह हो चुके हैं इस फंड्स को जारी हुए, तो अभी तक ये सिर्फ जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ पिलर्स को सफेदी की जा रही है। इसके अलावा और काम हुआ है या नहीं। 11 माह अगर ये हुए तो ये यकीनन ये फ़ंड कहीं इस्तेमाल हो चुका है, या इसका कोई ना कोई ब्लैक एंड वाइट ज़रूर पड़ा होगा कि ये हमने ठेका दिया और इसने ये काम किया, वो निकल आएगा, क्योंकि उन्होंने जमा करवाया होगा ठेकेदार ने। लेकिन अब 11 माह के बाद सुनील साहब की आवाज़ उठाने पे ये सिर्फ रंग रोगन करना या छत पे चढ़ जाना, ये ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी ज़ाहिर होती है। कि अगर एक बंदा आवाज़ उठाए और आप आके उसकी आवाज़ के बाद लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, मिनॉरिटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, मिनॉरिटीज़ को सिर्फ इस बात पे लाने के लिए नहीं भाई हम ये काम कर रहे हैं, वो बंदा झूठा और मकार है और वो हमें सिर्फ डील कर रहा है, हमारी वेलफेयर में कोई काम नहीं कर रहा। ये एक कौमी विरसा है पाकिस्तान का, पंजाब गवर्नमेंट का और मसीहियों का। इसको मसीहियों का भी विरसा नहीं समझना चाहिए। ये पंजाब गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि 100 साल से ज़्यादा पुराने लोगों की यहाँ पे कब्रें हैं, वो हमारे आबाओ अजदाद थे, हमारे माँ बाप बहन भाई थे, उनका एहतराम करना लाहौरियों पे फ़र्ज़ है। लाहौरी चाहे वो सियासतदान है, चाहे वकला है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हैं, उनका एहतराम करना और करवाना ये हमारे पे फ़र्ज़ है। और अगर हम ये अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करते, अगर हम इसमें नाकाम हो जाते हैं, तो फिर समझे कि हम लाहौरी सो गए हैं और हमारी कब्रों का भी ऐसे ही हाल किया जाएगा। फ़ंड आएंगे, उन पे घास भी होगी, उनको ना रंग किया जाएगा, ना रोगन, ना ही कोई फ़ंड इस्तेमाल होगा और वो कोई और खा जाएगा। आज ये सुनील साहब की आवाज़ उठाना लाहौर को जगाने के मुतरादिफ है। लाहौरी मसीहों को जागना चाहिए। मैं अपनी जमात की तरफ से सुनील साहब की मौजूदगी में यूएनओ को ये लिखूंगा कि आप जैसे शालामार बाग उन्होंने 200 साल के बाद उनके पंजाब गवर्नमेंट ने 200 पिलर वहाँ पे बनवाए थे, वो सारे 200 पिलर काट के तो उससे 200 फुट दूर करने पड़े। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान किया पंजाब गवर्नमेंट ने। उस वक्त जो भी गवर्नमेंट थी उसका मैं जिक्र नहीं करता। शालामार बाग और पूरा माल रोड का फेस नहीं तोड़ सकते। जो भी बिल्डिंग गिराएंगे उसका फेस नहीं तोड़ेंगे, उसके पीछे पीछे बनाएंगे। इसी तरह हमारी ये कब्रिस्तान भी यूएनओ के अंडर आनी चाहिए, ताकि इसमें जो भी फंड लगे, जो भी मकारी करे, वो निशानदेही हो। हम अपने मिनॉरिटी मिनिस्टर अरोड़ा साहब को इसमें शामिल करते हैं। जो आजकल मीडिया में खबरें और जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, असम्बली में बड़ी क्लियर ये बात हो रही कि मसीहों के लिए किसी मिनिस्टर ने, किसी ने कोई काम नहीं किया, कोई किसी को इल्ज़ाम दे रहा, कोई किसी को इल्ज़ाम दे रहा, कोई किसी को इल्ज़ाम दे रहा है। इसकी वजह जो पॉलिटिकल जो फेवरेटिज्म थी उसमें आई कि एक कम तादाद के बंदे जो मिनॉरिटीज़ में भी मिनॉरिटीज़ थे, आपने उनको मिनिस्टर लगाया, और जो हमारे मिनॉरिटीज़ के तादाद ज़्यादा थी उनमें से किसी को आप सामने ना लाए, जिसकी वजह से आज हमें ये महसूस हो रहा है कि मसीहों को मिनॉरिटी की जो मिनिस्ट्री है उससे कोई अच्छा काम नहीं। आज नज़र आता है कि जब बात खुलती है कि 2 अरब रुपए के फंड्स
एक ही मज़हब के अदारों पर लग गए तो आज हमारे छोटे छोटे चर्चिस को, मेरे जैसे बंदों को जिनको नहीं भी ज़रूरत, बुला बुला के उनको 2-2 4-4 लाख के फंड दे के उसको सोशलाइज किया जा रहा है, हमें तसल्ली दी जा रही है। ऐसी तसल्ली हमें नहीं चाहिए, ना हम मानेंगे। हम सोए हुए लोग नहीं, हम जाग रहे लोग हैं। सिर्फ इसलिए हमें एतराज़ नहीं था कि चलो अरोड़ा साहब पढ़े लिखे बंदे हैं और एक हमारी ही मोहब्बत करने वाली मिनॉरिटी से उनका तल्लक है, लेकिन ऐसी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए कि 11 माह के बाद आप उसको रंग रोगन करना शुरू कर दें और हमें ऐसी तसल्ली दें, हमारा ऐसा मुंह चूमें कि हमें पता ही ना हो कि हमारे साथ क्या किया गया है। ऐसे बहुत सारी जगह सामने आएंगी यकीनन। अब जब एक जगह से ऐसे फंड्स की खुर्द-बुर्द नज़र आती है तो बहुत सारी जगहों पे सामने आते हैं। और मैं जिस बंदे को मीडिया के ज़रिए जिस बंदे को ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे को अगर कोई ऐसी बात सामने आती है वो इसी तरह के दिलेर बंदों को जो सुनील साहब जैसे हैं इनके सामने लाएं और ताकि ये सारी चीज़ें सामने आए। बहुत शुक्रिया। हमारा फंड वापस करो, हमारा फंड वापस करो, हमारा फंड वापस करो, हमारा फंड वापस करो। अरोड़ा साहब के पास ये जो डेवलपमेंट की बात थी ना, हमने की थी कि 2 साल पहले, और मेरे साथ उनकी पहली मुलाकात हुई थी आज़क टीवी के ऊपर। मैं आज सारी बातें आपको खुल के बताना चाहता हूँ। तो उस पर तो उन्होंने कोई शायद नोटिस नहीं लिया, या उन्होंने हमारी कोई कदर वगैरह नहीं जानी, या समझी कि ये अपने तई लगा रहे हैं फाइन। तो चले जिस तरह भी आया, और वो इस वक्त इधर मौजूद क्यों नहीं है कि क्योंकि हाँ जी मेरी बात सुनिए, वो मैं बताने लगा हूँ। अगर आपको कोई बुलाएगा ही नहीं तो आप आ जाएंगे। जी एक्चुअली देखें, नहीं एक्चुअली देखें, इतनी तो सेंस हर किसी के अंदर होती है कि मुझे पता है कि वो इस टाइम दूसरी साइड पे हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया हमारे फैमिली रिलेशन कोई 100 साल है उनसे, सबको इल्म है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो बड़ी सादा तबीयत लोग हैं, उनको जिस तरह गाइड किया गया उन्होंने उसी तरह चलने की कोशिश की। मैंने बताया इधर लोग मौजूद हैं, आप पूछ लें, इधर जमील साहब मौजूद हैं, वो ये भाई हमारे बुजुर्ग हैं, ये जो बड़ी लोकेलिटी से ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे पहले ही कहा कि 6 महीने पहले कि यार ये सारा मसला है, इसको आप उठाएं बात। आज शायद मैं आज भी बात ना उठाता, लेकिन चूंकि स्पीकर साहब ने नोटिस लिया है और फिर ये सारी बातें आया हो गई, तो मैंने तो सिर्फ एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, और उसके बाद वो शायद पर्सनल ले रहे हैं। और यहाँ मेरा घर थोड़ी बन रहा है, ये यहाँ उनका घर बन रहा है। ये तो जिन्होंने किक्स बैक्स ली हैं, जिनके पेट में दर्द उठ रहा है, जो एकदम से आए हैं और एकदम से करके चले गए हैं, और वो चौधरी साहब जितने उनके मोहसिन हैं उससे 100 गुना बड़े मेरे मोहसिन हैं। पहली बात तो है कि हमने लाहौर को देखा, या लाहौर में जितना काम किया उसका वो सबके पास सबूत होगा। और जो बात कर रहे हैं कि आप मुस्लिम मैंने MPs लगाते, माशाल्लाह मेरा भाई इस वक्त मीडिया में है और वो भी लोकल बॉडीज़ का मेंबर रहा है, और उसको पता है कि जिससे हमारा बिलोंग है, हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन उससे, और उसने हमारी एक भी बस्ती में एक गली नहीं छोड़ी जो बनी ना हो। मसीहों की बात कर रहा हूँ, जो हमारी अपनी एक्सरसाइज है, मैं उसकी बात करूँगा। आपने कहा इसका नोटिस क्यों नहीं? इधर मेरी माँ दफन है, इधर मेरा बाप दफन है, इधर मेरा भाई दफन है, इधर मेरी फुप्पा दफन है, इधर मेरा दादा दफन है, तो मैं इसकी बात क्यों ना करूँ? ये मेरी लोकेलिटी है। Thank you for watching Syrian News. Kindly like, subscribe, comment and share this with your family and friends. Thank you.